छत्तीसगढ़ के बस्तर से आज तड़के 6 बजे से लगातार रुक रुक के जो है मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में 8 से 9 नक्सली मारे जाने की जो खबर है वो मिल रही है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गोमा से और आप बस्तर तक देख रहे हैं। दरअसल पिछले 1 से 2 महीने की अगर हम बात करें तो पिछले 1 से 2 महीने में लगातार अलग अलग जगहों में जो है बस्तर के, या फिर हम बस्तर के बीजापुर की बात करें, या फिर हम नारायणपुर की बात करें, या फिर हम कांकेर की बात करें, या फिर हम सुकमा की बात करें, तो इन तमाम जगहों में जो है नक्सलियों की जो एक्टिविटी है वो लगातार देखने मिल रहा है। आपको बता दूं, पिछले 1 महीने के भीतर अगर हम बात करें तो कई सारे मुठभेड़ जो है जवानों और नक्सलियों के बीच में हुआ है। कांकेर भी मुठभेड़ हुआ है, उस मुठभेड़ में 1 से 2 नक्सली मारे गए। और सुकमा की बात करें तो सुकमा में भी जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ, वहाँ पे भी 1 से 2 नक्सली मारे गए। अगर हम बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में हाल ही में 2 दिन पहले बासागुड़ा के चुटवाया में जो है जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ था और उस मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। उसके बाद से फिर से लगातार नक्सलियों की जो एक्टिविटी है वो लगातार तेज हो गई थी। बदले लेने की पूरी कोशिश जो है वो लगातार की जा रही थी और ऐसे में अलग अलग जगहों में जो है एक बड़ी रणनीति बनाकर जवानों को मार गिराने की कोशिश की जा रही थी। 1 तारीख के बीजापुर से एंटी नक्सल ऑपरेशन पे डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के तमाम जो जवान हैं वो गंगलूर थाना क्षेत्र के कुरचली और लेंड्रा इलाके में पहुंचते हैं। जानकारी मिलती है कि वहां पे दरबार डिवीजन के तमाम बड़े लीडर की वहां पे सूचना मिलती है। वहां पे तमाम बड़े लीडर वहां पे रहकर एक बड़ी घटनाक्रम को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है वैसे ही 1 तारीख के जो है उन इलाकों में सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा और एसटीएफ की टीम पहुंचते हैं और तड़के सुबह 6 बजे जवानों की नज़र जो है नक्सलियों पे पड़ती है। एक जगह पे तमाम जो नक्सली है अपना डेरा लगाकर एक बड़ी रणनीति करने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही जवानों की नज़र उन नक्सलियों पे पड़ती है तो जवान फायरिंग शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे जानकारी ये मिल रही है क्योंकि वहाँ पे दरबार डिवीजन के तमाम लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना वहाँ पे मिल रही है। अब दोनों तरफ से रुक रुक के जो है लगातार सुबह तड़के 6 बजे से अभी तक का मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में 8 से 9 नक्सली मारे जाने की खबर मिल रही है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली खबर यह है, उस मुठभेड़ में दरबार डिवीजन के सचिव श्यामू की भी मौजूदगी की सूचना मिल रही है और वो भी मारे जाने की खबर जानकारी मिल रही है। और उसके साथ एक और भी साथी है, दरबार डिवीजन के बड़े लीडर है, वो भी इस मुठभेड़ में शामिल है। वो उनकी भी यहाँ पे मौत की जानकारी मिल रही है। लेकिन हालांकि इस पे अभी तक का कोई क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि दरबार डिवीजन के बीच में जो है जवानों के बीच में मुठभेड़ हुआ था और उस मुठभेड़ में 8 से 9 नक्सली मारे गए। अब ये मुठभेड़ कहाँ हुआ ये हम आपको बता देते हैं। ये मुठभेड़ जहाँ पे हुआ बीजापुर के गंगलूर से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर कुरचोली और लेंड्रा इलाके में हुआ और ये पूरा जो जोन है पूरी तरह से नक्सलवाद का जोन है। यहाँ पे हमेशा नक्सलियों की जो एक्टिविटी है वो लगातार अमूमन देखा जाता है और उसी जगह से जो है दरबार डिवीजन के जो नक्सली है वहाँ से एक बड़ी रणनीति बनाकर एक बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश जो है वो पिछले 1 से 2 महीने से कर रहे थे। क्योंकि चुनाव भी आने वाले वक्त में है, चुनाव भी लोकसभा चुनाव भी आने वाले समय में है, तो ऐसे में चुनाव को लेकर भी लगातार नक्सलियों की तरफ से बहिष्कार करने की बात लगातार कही जा रही है। पिछले 2 दिन के मैं बात करूं तो पिछले 2 दिन में नक्सलियों ने एक बंद का आह्वान कर रखा था और उस बंद का आह्वान में जो है तमाम बस्तर के व्यापारी और तमाम जो वाहन चालक है, बसों के वाहन चालक है, वो भी नक्सलियों का साथ देते नजर आए। क्योंकि नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर ये कहा था कि अगर आप दुकानें खोलते हैं तो आप खुद के जिम्मेदार होंगे और अगर बसें चलेंगे तो बसों में अगजनी कर देंगे। तो ऐसे में तमाम बसों के जो मालिक है या फिर व्यापारी है, इन तमाम लोगों में जो है नक्सलियों का जो दहशत है वो देखने तो मिला। और आपको बता दूं 3 तारीख को भी लेकर नक्सलियों ने बंद का आह्वान कर रखा था। कल जो है 3 तारीख है, कल भी बंद का आह्वान कर रखा था। लेकिन ऐसे में जो है जवानों की जो टुकड़ी है वो तमाम जगहों में जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन पे लगातार उन जंगलों में जो है निकले हुए हैं और इसी बीच जो है आज तड़के सुबह 6 बजे जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। अभी भी मुठभेड़ जारी है।
8 से 9 नक्सली मारे जाने की खबर है। इस पूरे मामले में अगर एसपी की अगर हम बात माने तो एसपी ने ये कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में जो है 4 नक्सली मारे गए हैं और साथ ही जो है जो टेक्निकल जो हथियार होते हैं, जो विदेशी हथियार होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो हथियार होते हैं, वो तमाम जो है बरामद किए गए। और भी वहाँ पे कुरचोली और लेंड्रा में सर्चिंग जारी है और मुठभेड़ भी जारी है। जैसे ही तमाम जो जवान जो एंटी नक्सल ऑपरेशन पे गए हुए, वो तमाम जवान जैसे ही मुख्यालय पहुँचेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कितने सारे नक्सली उस मुठभेड़ में मारे गए। और जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे नक्सली भी वहाँ पे घायल है। अब जैसे ही जवान मुख्यालय पहुँचेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने नक्सली मारे गए और कितने इनामी नक्सली है और कौन कौन नक्सली मारे गए हैं, इसकी पूरी पहचान सुरक्षा बलों के द्वारा दी जाएगी। लेकिन इस पर फिलहाल मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही वो तमाम जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर गए, वो मुख्यालय पहुँचेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कितने नक्सली मारे गए और कितने बड़े लीडर हैं। अब ये जहाँ पे मुठभेड़ हुआ है वहाँ पे अमूमन क्या होता है, कभी कभी जिस जगह पे मुठभेड़ होता है उस जगह पे कभी कभी निर्दोष आदिवासी ग्रामीण मारे जाते हैं। अब कैसे निर्दोष आदिवासी ग्रामीण मारे जाते हैं ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल देखिए, नक्सली क्या करते हैं, जब भी एक बड़ी रणनीति करने की फिराक में रहते हैं तब एक गांव को वो अपना निशाना बना लेते हैं। उस गांव के बीच में रहकर अपनी पूरी रणनीति तैयार करते हैं ताकि एक बड़ा नुकसान हो। तो क्या होता है, जैसे ही जवान पहुंचते हैं उस गांव में एंटी नक्सल ऑपरेशन पे, तो एक तरफ जो नक्सलियों की जो टुकड़ी है वो भी रहती है। तो जब एक तरफ से फायरिंग होती है तो नक्सली क्या करते हैं, गांव वालों के सहारे में जो है वो भी अपने तरफ से फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो दोनों तरफ से जब फायरिंग होती है तो कभी कभी निर्दोष आदिवासी ग्रामीण मारे जाते हैं। ऐसी भी जानकारी जो है अमूमन निकल कर आती है। लेकिन इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जैसे ही जो नक्सलियों का जो शव जब बीजापुर लेकर आया जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कितने नक्सली थे और कितने ग्रामीण थे। अगर वो नक्सली है तो नक्सलियों की तरफ से भी प्रेस नोट जारी होगा कि इस मुठभेड़ में हमारे इतने नक्सली मारे गए। अगर वो ग्रामीण भी होंगे तो तब भी जो है नक्सली एक प्रेस नोट जारी करके ये कहेंगे कि मारे गए जो है वो हमारे साथी नक्सली नहीं है, हालांकि वो निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों को पुलिस ने नक्सली बताकर मार गिराया। तो ये पूरी बात जब क्लियर हो जाएगी, जैसे वो नक्सलियों के जो शव जब मुख्यालय लेकर आया जाएगा तब ये क्लियर हो जाएगा कि वो नक्सली है या फिर ग्रामीण है। देखिए, ये पूरा मामला तो आपने समझ लिया, कहाँ मुठभेड़ हुआ, कैसे मुठभेड़ हुआ, और अगर ग्रामीण है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। कोशिश करेंगे हम जहाँ पे मुठभेड़ हुआ है कुरचोली और लेंड्रा इलाके में, वहाँ पे भी जाके हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कहाँ पे मुठभेड़ हुआ था, क्या मंजर था वहाँ पे, किस तरह से गोलियों का जो प्रभाव जो है एक दूसरे तरफ से हुआ है, और वहाँ के ग्रामीणों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या जो मुठभेड़ था ये नक्सलियों के साथ था या फिर ग्रामीणों को फायरिंग करके मार गिरा। ये पूरी बात हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे जाके भी एक बार हम आपको पूरी सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है इस पूरे मामले में सुरक्षा बलों के लिए अभी तक की जो जानकारी है वो उनके लिए बड़ी सफलता, क्योंकि 8 से 9 नक्सली मारे गए, जिसमें दरबार डिवीजन के भी बड़े लीडर उस घटना में शामिल है। फिलहाल जानकारी अच्छा लगे तो जानकारी को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट हम आपको अलग अलग वीडियो के जरिए हम आपको बता सकें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।